जब एक मनुष्य की मृत्यु होती है तो एक 10 गात्र का एक विधान होता है शास्त्रों के अनुसार। ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई 10 गात्र का विधान नहीं करता है तो वह जो मृत व्यक्ति की जो आत्मा है वायु में घूमती रहती है, वायु में भ्रमण करती रहती है। ये 10 गात्र विधान एक कर्मकांड और एक अनुष्ठान बताया गया है। ये 10 गात्र का विधान अवश्य करना चाहिए जिससे उस जीव की मुक्ति हो सके, वो अपने परलोक में आराम से जा सके। तो इसमें गरुड़ जी कहते हैं कि आप 10 गात्र की विधि के संबंध में मुझे बताइए, इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए, 10 गात्र का विधान क्या है। तो भगवान कहते हैं कि मैं 10 गात्र का विधि का जो तुमसे कहता हूं, जिसको करने से सतपुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक को परित्याग करके धैर्य धारण कर कर सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए। यानी जब घर में परिजनों की मृत्यु होती है, सगे संबंधी और रिश्तेदारों में कुछ भी रखते, माता पिता भाई, किसी को अश्रुपात नहीं करना चाहिए, किसी को रोना नहीं चाहिए, ठीक है। शोक को त्याग देना चाहिए। और ये जो 10 दिन का जो श्राद्ध ये पिंडदान है, ये अवश्य करना चाहिए। ये सभी कार्यक्रम करें, क्योंकि बांधों के द्वारा किए गए जो अश्रुपात और श्लेषपात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया था। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। अगर मृत्यु हो गई है तो हो गई है, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी, सभी की होती है। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जो एक जीव नया रूप धारण करता है। पुराने वस्त्रों को जब त्याग कर, जब एक वस्त्र मैला हो जाता है तो वह नए कपड़े धारण करता है। अब आपका जो ये शरीर है, शरीर के अंदर क्या है, लीवर है, फेफड़े हैं, किडनी है, आते हैं, पेट है, कितने दिन तक चलेंगी, इनका भी तो एक समय होता है ना। फिर ये बाकी रोग बीमारियों में भी लग जाएंगी, तो इनका एक निर्धारित समय होता है। आपने मार्केट से कोई आइटम खरीदा, अब आप ये कह दोगे कि ये कितने दिन चल जाएगा, साल 2 साल, तो उसका एक समय है। तो ऐसे ही हमारे शरीर का भी एक समय है, वो एक समय पूरा करके दूसरे नवीन शरीर में जन्म लेता है। इसी प्रकार किसी को भी रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं रो रहा हूँ, मेरा पिता मर गया, मेरी माता मर गई, मेरा भाई बहन सगे संबंधी मर गए, बहुत ही घनिष्ठ मित्र, बहुत ही मित्र, इतना गहरा मित्र वह मर गए। आप रोते जा रहे हो दिन रात, फिर भी वो आपको दिखाई नहीं देगा, आपके सामने नहीं आ सकता वो, क्योंकि वो जा चुका है संसार से। इसलिए जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। जो जन्मा वो मरेगा, और जो मरा वो जन्मेगा, ये निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस अवश्यम भावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई देवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति फिर से वापस आ सके। तो यहाँ पर जो भावों को प्रतिकार करके यदि संभव होता तो नल, राम, युधिष्ठिर और महाराज, इन सभी को दुख न प्राप्त होता। भगवान श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को, माता सीता को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, राजा दशरथ जी को, जो उनके पिताजी थे, उनको ही दुख प्राप्त हुआ था। युधिष्ठिर जी को, जितने भी पांडव थे, उनको दुख प्राप्त हुआ था। तो फिर दुख तो निश्चित है। इस जगत में सदा के लिए किसी भी व्यक्ति से इसके साथ रहना संभव नहीं है। अब आप ये सोच रहे हो कि हम उसके साथ सदा के लिए रहेंगे, सदा रहना चाहते हैं आप अपने प्रेमिका के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। एक समय है, और इस समय को जो खुशी खुशी पार कर गया वो परलोक भगवान के दर पर सदा आ गया। और जो इस समय को अनिश्चित कर अधर्म का परायण करके, अधर्म आचरण करके करता है, तो फिर वो नरकगामी हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे अपने शरीर के साथ जीवात्मा का सार्वकालिक संबंध संभव नहीं है, तो फिर अन्य जनों के अत्यादि सहवास की तो बात ही क्या है, अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है, अब जैसे कोई पथिक है, पैदल चलने वाला, थक जाता है बेचारा, विश्राम करता है और विश्राम करके फिर चलता है। इसी प्रकार प्राणी को संसार में परस्पर मिलन होता है, फिर से प्रारब्ध कर्मों को भोगकर वह अपने गंतव्य को चलता रहता है। फिर कर्म भोगने पड़ते हैं, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है। तो प्रातः काल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वह सायकाल नष्ट हो जाता है। सुबह आपने जो भोजन बनाया
अब शाम को वह खराब हो गया ना, अब आप शाम वाला सुबह वाला भोजन शाम को खाओगे? नहीं खाओगे ना। ऐसे ही नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा ही क्या। पितृमरण से होने वाले दुख के लिए पूर्वोक्त विचार औषध स्वरूप है। अतः इसका समय का चिंतन करके अज्ञान होने वाले शोक का परित्याग करके पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। यहाँ पे पुत्र के अभाव में पत्नी को और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई और सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य अथवा किसी सैपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पोत्रों के द्वारा 10 गात्र आदि कार्य करने चाहिए। परिजनों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके 10 गात्र का जो कार्य ये अवश्य करना चाहिए। ये एक अनुष्ठान है, ये कर्मकांड एक धर्म है, इससे पुण्य फल प्राप्त होता है। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों यदि एक भी पुत्रवान हो तो भी उसे पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते, ऐसा यहाँ पर मनु जी ने कहा है। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती है। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उसका मित्र पिंडदान करे, अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का कोई भी लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की औधर्विक जो अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं वो करती है तो अनाथ प्रेत का जो संस्कार करने से उस कोटि के यज्ञ का फलाफल प्राप्त होता है। हे खग, पिता का जो 10 गात्रादि कर्म पुत्र को करना चाहिए। पिता को 10 गात्री जो 10 दिनों का जो कर्म है ये पुत्र को करना चाहिए। किंतु यदि अगर बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी 10 गात्रादि क्रिया ना करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी 10 गात्र सैपिंडन तथा अन्य 16 श्राद्ध होते हैं वो एक ही पुत्र को करने चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर 10 गात्र सैपिंडन और 16 श्राद्ध एक को ही करने चाहिए। किंतु यहाँ पे जो श्राद्धों का जो विभक्त है वो पुत्र पृथक पृथक करे, ठीक है, तो इसलिए मिलजुल कर करे। इसलिए यहाँ पर इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन और तथा ब्रह्मचार्य का धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से 10 गात्र 10 दिनों का और श्राद्ध विधान करना चाहिए। बड़े भाई को एक समय भोजन करना है, भूमि पर सोना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल पिता माता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। 10 गात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत तक पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल है वे प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्यम्याम यानी मध्याह्न काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपे। उस वेदी में जो पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भ में ब्राह्मण को स्थापित करके उसका पूजन करे और अत्सी, पुष्प, सकासम इत्यादि इन मंत्रों से वह जाप करे। इसके पश्चात उसके जो आगे पिंड प्रदान करने के लिए जो कुश का आसन रखा है उसके ऊपर उसका जो नाम गोत्र का उच्चारण करके पके हुए चावल अथवा जो की जो पीठी है, जो आटे से बने हुए जो पिंड है उनको प्रदान करने चाहिए। और उसिर, खस, चंदन तथा बर्गराज, बंगेरिया तथा पुष्प का निवेदित करे। धूप, दीप, नैवेद्य, मुखवास, तांबल, पान और दक्षिणा ये समर्पित करे ब्राह्मणों को। और काकन, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र और वर्धमान वृद्धिक्रमण दी जाने वाले जो जलांजलि उसे प्रदान करते हुए ये कहे कि अमुक नाम के प्रेत के लिए जो मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंडादि सामग्री प्राप्त हो, अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके उच्चारण करके मर्त प्राणी को दी जाती है उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सैपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिनों तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सभी जो पिंड है सभी पिंडजनी को मर्त प्राणी के स्वर्ग की कामना से तेलाभ्यंग करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूब एवं लाजा यानी लावा होती है लेकर स्त्रियों को आगे करके मर्त प्राणियों के घर जाकर उससे कहें ध्रुवा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कह करके ध्रुवा समन्वित लावा को अपने घर में चारों ओर बिखेर दे। और कहते हैं कि हे खगेश्वर 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान शास्त्रवद निषिद्ध होने के कारण मांस उड़द से पिंडदान करना चाहिए।
10वें दिन छोर कर्म और बंधु बांधव का मुंडन करवाना चाहिए। 10वें दिन ये कहा गया है कि मुंडन करवाना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी मुंडन फिर से कराना चाहिए। इसलिए 10 दिनों तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्टान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अत्सी के फूल के समान कांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अंत से रहित शंख चक्र गदा धारण करने वाले अविनाशी और कमल के समान नेत्र वाले भगवान विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। उसके बाद स्नान करके घर जाकर गौओं को घास दें। उसके बाद आपको भोजन करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया। देखिए, जो अश्वमेघ है, गोमेध है, संन्यास, श्राद्ध का मांस का प्रयोग तथा देवर द्वारा पुत्रोदि, ये पांचों कलयुग में निषिद्ध बताए गए हैं। निषिद्ध बताए गए। ये हमारा जो गरुड़ पुराण में है, हमारा जो 11वां अध्याय है, यहीं पर समापन होता है। इसमें जो बातें हैं, बातें बड़ी गहरी हैं, बड़ी विचित्र है। काफी ऐसे श्रोता होंगे जो जब इसको पहली बार सुनेंगे तो या तो विश्वास नहीं करेंगे, और करेंगे तो उनकी समझ से बाहर होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा ज्ञान की बातें हैं गरुड़ पुराण में, जो कि 11वां अध्याय हमारा है। तो देखिए, यहाँ पर जो कहते हैं, जो अंतिम संस्कार के दौरान मुंडन कराना चाहिए, घर में छिड़काव होना चाहिए, गंगा जल से सिंचित करना होना चाहिए, लेप लगाना चाहिए, 12 दिनों तक जो अखंड दीपक है वो जलना चाहिए। तो ये एक सभी प्रकार की एक शास्त्रों के द्वारा बनाए गए विधि पूर्वक नियम है। और इन नियमों को अगर कोई भी किसी का सगा संबंधी परिजन करता है तो उस जीव को आराम से मुक्ति प्रदान हो जाती है। उसे हवा में भटकना नहीं पड़ता, हवा के लहरों की तरह उसे इधर से उधर, उधर से इधर भटकना नहीं पड़ता, उस जीव को मुक्ति प्रदान हो जाती है। सो 11वें अध्याय में यही था। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। जय श्री हरिवंश महाप्रभु।